हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से एक बार राहुल बांगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे डाटा इंटीग्रिटी के बारे में। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे, ओके, तो आपको डाटा इंटीग्रिटी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी एंड व्हाई डाटा इंटीग्रिटी इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है। ओके, तो देखिए दोस्तों, डाटा इंटीग्रिटी यानी व्हाट एवर डेटा वी आर जनरेटिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, इट शुड बी ऑनेस्ट। इसी को डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। ओके, मतलब जो भी डाटा हम क्या कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। इसी को डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। ओके, तो अब डाटा इंटीग्रिटी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो डाटा इंटीग्रिटी करना अच्छी बात है। ओके, लेकिन डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए और डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों, अब जो भी डेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, ओके, इसी के लिए हमें क्या दिया गया है, डाटा इंटीग्रिटी में अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल दिया है। ओके, पहले अल्कोआ प्रिंसिपल था, अभी उसमें प्लस ऐड हो गया है। ओके, तो एक एक हम समझेंगे व्हाट इज अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल। तो अल्कोआ ये जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम ALCOA। ओके, दैट इज अल्कोआ एंड प्लस। ओके, सो व्हाट इज A स्टैंड्स फॉर। ओके, तो जो A होता है, ओके, अल्कोआ का जो A होता है, दैट स्टैंड्स फॉर द एट्रीब्यूटेबल। ओके, अब एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग क्या होगा? तो देखिए, एट्रीब्यूटेबल यानी हु, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। ओके, हु, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, इनके जो क्वेश्चंस जो डेटा देता है उसी को हम एट्रीब्यूटेबल कहते हैं। ओके, अब एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या? हु यानी किसने वो डाटा जनरेट किया है या फिर किसने वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करी है उसका नाम विथ डेट एंड साइन। ओके, वहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, देन उसने कब किया, व्हेन। ओके, कौन से टाइम पर, किस डेट पे उसने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी, इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन। ओके, दैट इज कम्स अंडर एट्रीब्यूटेबल। ओके, व्हाट, उसने क्या जनरेट किया, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी, इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट। ओके, एंड व्हाई, अब उसको क्यों करना पड़ा। ओके, वो जो एक्टिविटी है वो उसको क्यों करनी पड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसका जो आंसर देता है उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटेबल। तो आपको समझ में आया होगा, A स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मीन्स हु, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, इसका आंसर हमें देता है एट्रीब्यूटेबल। तो जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप जो भी डाटा या फिर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर वो उस पर्सन का नाम होता है, उसका साइन होता है, डेट होता है, ओके, टाइम होता है, और उसने वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी, क्यों करी, वो सब वहाँ पर मेंशन होता है। ओके, देन एल आता है। ओके, तो एल स्टैंड्स फॉर लेजिबल। अब लेजिबल का मीनिंग क्या होगा? तो देखिए, लेजिबल यानी रीडेबल एंड परमानेंट। ओके, मतलब उसने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी उसको उसने क्या किया? रिकॉर्ड किया। तो वो कैसे होनी चाहिए? रीडेबल होनी चाहिए। रीडेबल मतलब हमें पढ़ना आने चाहिए, मैं ही नहीं या फिर जिस पर्सन ने एक्टिविटी करनी है उसी को नहीं, बल्कि कोई भी अगर वो रीड करना चाहता है तो वो डाटा रीडेबल होना चाहिए। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? लेजिबल कहते हैं। ओके, अब जो उसने लिखा है वो लेजिबल है, ठीक है, लेकिन वो परमानेंट वहाँ पर होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने एक्टिविटी परफॉर्म करी, रीडेबल है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गया? इरेज हो गया। ऐसा नहीं, वो परमानेंट रहना चाहिए। ओके, दैट इज लेजिबल। अब उसके बाद आता है कंटेम्पोरेनियस, सी। ओके, सी स्टैंड्स फॉर कंटेम्पोरेनियस। तो कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है एट द राइट टाइम। मतलब उसने अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, मानो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर किसी ने एक सिंपल एलओडी परफॉर्म करी है, एलओडी दैट इज लॉस ऑन ड्राइंग। ओके, या फिर किसी ने वाटर कंटेंट निकाला, या फिर किसी ने असे परफॉर्म किया है। ओके, तो उसी टाइम पर
उसने क्या करना चाहिए, डाटा रिकॉर्ड करना चाहिए, ओके, एट द राइट टाइम, मतलब अभी उसने परफॉर्म किया है, अभी लिखना है, दैट इज कंटेम्पोरेनियस। ओके दोस्तों, देन इसके बाद आता है ओरिजिनल, ओके, वो स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल। तो अनअल्टर्ड स्टेट एंड ट्रू कॉपी, इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल। अब अनअल्टर्ड यानी क्या, वो चेंज नहीं हुआ है, ओके, ओरिजिनल है, ओके, वो जो भी डाटा वहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो ट्रू कॉपी है। ऐसा नहीं कि उसने पहले कुछ और लिखा फिर उसके बाद उसको चेंज किया या फिर उसका जेरॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है वो ट्रू है, ओरिजिनल है, ओके, अनअल्टर्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं। देन उसके बाद है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है, इट हैज़ द राइट वैल्यू या फिर राइट एक्शन, ओके, मतलब उसने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी, ओके, वो क्या है, एक्यूरेट है, ओके, सही है, सही एक्शन उसने लिए गए, उसी को क्या कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं, ओके। अब कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग क्या होगा, ओके, कंप्लीट यानी ये आता है हमारा प्लस प्रिंसिपल में। अभी तक हमने देखा अल्कोवा, ओके, अब आया कंप्लीट, ये प्लस में ऐड हुआ है। कंप्लीट यानी क्या, इज ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, ओके, दैट इज कंप्लीट डेटा कहेंगे हम उसको। देन उसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इज द सीक्वेंस करेक्ट, मतलब जो भी एक्टिविटी उसने परफॉर्म करी है वो सीक्वेंस वाइज है कि नहीं है, इसी को कंसिस्टेंट कहते हैं। अब सीक्वेंस वाइज यानी कैसे, मानो अगर किसी ने क्या किया है, एलओडी या फिर असे परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा वेट लेना, ओके, तो अगर वेट ही उसने लिया है और डायरेक्टली क्या किया है, ओवन में उसने एलओडी लगा दी या फिर एचपीएलसी पे डायरेक्टली उसने परफॉर्म किया, मतलब वो कैसा हुआ, सीक्वेंस वाइज नहीं है, ओके, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। तो जो भी है वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो जो डाटा है वो जनरेट होना चाहिए। देन इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग का मीनिंग होता है सिक्योरली स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब जो भी डाटा क्या है अभी स्टोर्ड हुआ है, ओके, वो सिक्योरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाटा जनरेट हुआ, ओके, अब उसको सबमिट किया तो वो ऐसे कई बार भी फेंक दिया, ऐसा नहीं, उसको स्टोर करके रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब जितना भी उसका रिटेंशन टाइम है वहाँ तक उसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है सेफली, ओके, दैट इज इंड्यूरिंग। देन अवेलेबल, ओके, सो अवेलेबल यानी क्या, तो डाटा एक्सेसिबल इमीडिएटली, मतलब जो भी डाटा है जो रखा गया है वो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब अगर कोई ऑडिट होता है या फिर कोई एजेंसी पूछती है तो वो इजीली क्या हो सके, एक्सेसिबल हो सके, जल्दी हम किसी के सामने उसको रख सके, इसी को हम अवेलेबल कहते हैं। सो यहाँ पर क्या क्या है अभी, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल, दिस आर द प्लस पॉइंट, ओके। इसके पहले क्या क्या था, एट्रीब्यूटेबल, लीजेबल, ओके, उसके बाद कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट, दिस इज अल्कोआ, एंड अवेलेबल, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड कंप्लीट, ये काय में आया अभी, प्लस प्रिंसिपल। So this is the data integrity and Alcoa plus principle. I hope आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कुछ क्यूरीज है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। तो दोस्तों वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।